दोस्तों बात कर लेते हैं लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड के बारे में, क्योंकि इविक्शन का टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है। कोई भी इविक्ट हो सकता है, जो बॉटम में लगे हुए हैं लोग। बाकी देखो, जो एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि भाई ईशा बॉटम टू में है और ईशा पे तलवार लटक सकती है इविक्शन की। तो आपने कल ही देखा कि वो टॉप टू में, मतलब रैंक, मतलब जो टॉप फोर में है, कल खुलासा करके गई है कंगना रनावत। तो उसमें चुम के बाद ईशा थी। वोटिंग में कम है लेकिन पॉपुलैरिटी में तो ज़्यादा है। तो ईशा को नहीं जाने देंगे मेकर्स, समझिए इस बात को आप। तो लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है जान लेते हैं इस वीडियो में दोस्तों। कशिश कपूर नीचे ही है, कोई उसमें चेंजेस नहीं आया है। जब से मैंने शुरू किया है बताना, तब से ये कशिश कपूर का ग्राफ ऊपर जा ही नहीं रहा है। क्यों ही जाएगा भाई, गेम देखने आते हैं वहाँ पे, डर्टी गेम देखना नहीं है किसी को। मतलब डर्टी पना भी अच्छा लगता है लोगों को देखना, लेकिन तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बात चल रही है कि तुम अच्छे आदमी को भी कीचड़ में घसीटना चाहती हो। तो फिर तुम तो विलेन बन गई ना। डर्टी कौन नहीं होता भाई, एक हर आदमी के अंदर एक डर्टीपना होता है, लेकिन 24 घंटे वो ऑन नहीं रहता है। वो हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार वो वाला सीन रहता है। लेकिन तुम जब भी सोचती हो किसी के बारे में, तो तुम्हारे माइंड में तो गंदगी भरी हुई है। तुम तो अच्छे खासे किसी जीते जागते इंसान का, जिसका करियर अच्छा चल रहा है, जो अच्छा इंसान है, उसका तुम करियर तबाह कर दो। तुम तो ऐसी जहरीली नागिन हो भाई। तो तुम्हें कौन ही सपोर्ट करेगा। और जो तुम्हें सपोर्ट कर भी रहा है भाई, तुम्हें घर ले जाए वो, और फिर तुम्हारा जो असली रूप देखेगा वो, तो वो दंग रह जाएगा। उसकी ज़मीन जायदाद बेच के जो तुम खा जाओगी, तुम्हारे प्लान्स सबको पता हैं। शादी करोगी, बच्चा करोगी, बच्चे के बाद उसे डाइवोर्स दोगी और उसकी आधी जायदाद हड़प लोगी। ये तुम्हारे प्लान्स हैं, सब वायरल हैं, टेंशन मत लो। ईसा है नंबर 6 पे, और ईसा बॉटम टू में है, ये बात मानेंगे हम बिल्कुल। क्योंकि ईसा को वोट वोट देखिए, क्योंकि कांटे की टक्कर है, बाकी सब लोगों को बेहतरीन तरीके से वोट मिल रहे हैं। ईसा को वोट मिल तो रहे हैं लेकिन उतने नहीं मिल रहे कि ये ऊपर जा सके, थोड़ा सा चाहत पांडे या श्रुतिका को बीट कर पाए। इतने वोट नहीं मिल पा रहे हैं। 5 नंबर पे चाहत पांडे आ चुकी है। सुबह थी चाहत पांडे 4 नंबर पे, लेकिन 1 पॉइंट घट चुका है। चाहत पांडे आ चुकी है 5 नंबर पे। गेम आपको पता ही है, चाहत पांडे का फिनिश नज़र आ रहा है। क्योंकि इसने जो है अपने हथियार डाल दिए हैं। अगर ये विभिन्न, अविनाश, रजत पे अटैक करती रहती तो इसका इसकी दुकान है वो चलती रहती। लेकिन जब इसकी पोल पट्टी सबके सामने खुल के आ गई और बार बार एक ही पैटर्न को दोहराना, एक ही आदमी से अगर तुम कंटिन्यूसली लड़ोगे, तब तो एक्सपोज हो गए। तुम मुद्दों पे लड़ते नहीं हो, तुम्हारा कॉफ़ी का मुद्दा है, एक के साथ चाय का मुद्दा हो गया था। तो ये तुम्हारे मुद्दे हैं, कोई गेम तुम्हें समझ आ नहीं रही है। गेम अगर तुम्हें समझ आ रही होती तो तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ मुद्दे होते। लेकिन अपनी खूबसूरती के बलबूते एक जो ढोंग रचा रखा है कि मैं तो कुर्ता सलवार कमीज ही पहनती हूँ। शुरू शुरू में आपको याद होगा, ये इतनी भोली बन रही थी अविनाश के सामने कि गीज़र कहाँ लगता है, गीज़र बाथरूम में होता है कि कैंटीन में होता, वो किचन में होता है। ये इतना भोला बन के दिखा रही थी। वो अंगूर होते हैं, एक होते हैं हरे हरे वाले अंगूर, और एक होते हैं ब्लैक अंगूर। तो ब्लैक अंगूरों को देख के ये शॉक्ड रह गई कि ओ ये क्या है अविनाश, ये मैंने पहले कभी नहीं देखे, इस फ्रूट्स का नाम क्या है। एक दिखाना चाहती थी कि मैं तो बहुत भोली हूँ। फिर उसके बाद आपने शुरू में देखा होगा, इसने चैनें पहनी हुई थी, छम छम छम, छम छम छम। वो एक अटेंशन पाने के लिए है, क्योंकि जब छम छम करके ये सामने से गुजरती थी तो लोग इसके बारे में बात करते थे वहाँ पे। तो उसकी वजह से जो वो बात करते थे वो हमारे कानों तक आ जाती थी, ऑडियो और वीडियो। तो उस वजह से पता चला कि हाँ भाई ये चाहत पांडे है, ये छम छम करके चलती है, इसने चैनें पहन रखी हैं। तो इसने अटेंशन पाने के लिए कुछ भी तरकीब अपनाई है। उसके बाद ये कुर्ता कमीज सलवार जो इसने पहना है, ढोंग रचा है अंदर, ये आप सबके सामने है। नहीं तो आप सोचिए, आपने खुद देखी होंगी वीडियो, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है जी नंबर 5 पे श्रुतिका अर्जुन का गेम ही कुछ नहीं है भाई। लेकिन फिर भी भाई मिल रहे हैं इसको यार, वोट मिल रहे हैं श्रुतिका अर्जुन को, वोट मिल रहे हैं भाई। चाहत पांडे से ज़्यादा पहुंच गई है। कौन है जो इसके गेम को पसंद कर रहा है भाई, क्या है इसके पास मुद्दा, इसे वोट कर ही क्यों रहे हैं लोग भाई। ये अपने लिए कहाँ खेल रही है भाई। ये अगर अपने लिए खेले, जैसे ट्रॉफी है कि मैं अपने लिए खेलने आई हूँ, ये तो पूरी की पूरी बिछी हुई है।
चुम के आ गए कि भाई आजा और मेरा इस्तेमाल कर, जितना मर्जी कर। ये वो वाला कैरेक्टर है, इसको लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं भाई? सिंपल है, जो अपने लिए वहाँ खेल ही नहीं रहा उनको सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। तुम यहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो वोट करके, और तुम उसे बचा लेते हो। वो अगली बार नॉमिनेशन में फिर आ जाता है, किस वजह से? क्योंकि उसने अपने दोस्त को बचाया। तो फिर आप तो लल्लू लाल बन गए ना फिर। लेकिन मैं कितना भी बोल लूँ, जो उसकी जनता है, जो उसे वोट कर रही है, वो कहाँ सुनने वाली है। वो तो अपना, हाँ भाई श्रुति का पहुंच गई है नॉमिनेशन में, चलो इसे बचाते हैं, इसे बचाते हैं, खट 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 लगे होंगे बेचारे मजदूरों की तरह। भाई सबसे पहले आदमी को अपने लिए खेलना चाहिए। वहाँ पे दोस्ती निभाई जा रही है, दोस्ती निभाओ, किसी और शर्त पे निभाओ ना। ट्रॉफी क्यों है शर्त पे दोस्ती में लगी हुई? कोई और शर्त रखो दोस्ती निभाने की। दोस्ती में क्या होता है? गिफ्ट होते हैं, घूमना होता है साथ में, कहीं ट्रिप प्लान होते हैं। ये क्या दोस्ती निभाई जाएगी कि तू अगर मुझे ट्रॉफी दे देगी तो तू मेरी दोस्त है, नहीं तो तू नहीं है। तो अगर इस शर्त पे दोस्ती है तो भैया वो दोस्ती नहीं है, वो डील है, वो बिजनेस डील है। खैर, श्रुतिका है नंबर 4 पे, और नंबर 3 पे है अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा का गेम बहुत, इसने यार ऐसा किया है गेम को ना, मतलब देखो, ये चर्चाओं में बना हुआ ही है, चाहे नेगेटिव तरीके से हो चाहे पॉजिटिव तरीके से हो। और ज़्यादातर ये चर्चा में आया है विवियन को, जो इसने धक्के पे धक्के मारे हैं, 1-2 धक्के मारे हैं, तब से ये ज़्यादा पहले चर्चा में रहता था जब इसकी फाइट चल रही थी रजत दलाल के साथ। पहले का वक्त आप याद कीजिए जब ये भिविंडी सेना के लिए रजत दलाल से टक्कर लेता था। आपको याद होगा जब रजत दलाल चढ़ा हुआ होता था बिविन पे, लेकिन ये बीच में आता था और वो लड़ाई अपने ऊपर ले लेता था। याद होगा आपको सब सीन। फिर वहाँ से थोड़ा सा बिविन सेफ हो जाता था, वो अलग हो जाता था। हर बार ऐसा ही होता था। जो बिविन की लड़ाई थी ये अपने ऊपर लेता था, और जो इसकी खुद की लड़ाई थी वो तो इसे खुद को झेलनी ही होती थी। तो इस वजह से ये थोड़ा सा इसका ग्राफ ऊपर जा रहा था। फिर जब इसको टैग मिलने शुरू हुए, साइड किक का टैग, हीरो का दोस्त वाला टैग, चमचे वाला टैग, है ना, साइड कैरेक्टर वाला टैग, जब ये वाले टैग इसको मिलने शुरू हुए तब जाके इसने सोचा कि भाई मैं यहाँ साइड कैरेक्टर तो बनने नहीं आया हूँ, मैं विवियन के नाम से ना जाना जाऊँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तब जाके इसने ये अलग अलग पैंतरे आजमाए हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करना भाई तुम्हारे, क्योंकि कहीं कहीं पे कुछ और नैरेटिव सेट किया जाता है, उन बातों पे मत जाइए। जो मैं बोल रहा हूँ क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? वैलिडेशन जिसको बोलते हैं वो मैं मांगता हूँ। मैं आज आपसे शुरू की लड़ाइयाँ आप उठा के देखिए, अपनी लड़ाई भी ये खुद लड़ता था और विवियन की लड़ाई भी ये जाके सॉल्व भी करता था और उसकी लड़ाई को अपना भी बना लेता था। याद कीजिए वो ज़माना। चलिए खैर, रजत दलाल नंबर 2 पे है। रजत दलाल बहुत जाना जाएगा भाई, उसके बिना मतलब ये शो, ये सीज़न उसके बिना अधूरा ही सा समझो, क्योंकि उसने बहुत फाइट सीन जो दिए हैं, रजत दलाल की तरफ से फाइट सीन आए हैं। कई मौक़ों पर ऐसा लगा है कि रजत दलाल के साथ यहाँ तो जी गलत हो गया, जैसे कल के मुकाबले में जब ये डॉक्टर बना था तो इसे सिर्फ 2 ही टॉर्चर मिले जिसको ये कर पाया। करणवीर को सिर्फ इसने झटका दिया था और उसके ऊपर बाल्टी डाली थी, बस 2 ही कर पाया। इतने में ही अनाउंसमेंट हो गई, टास्क रोक दिया गया। ये करने के बाद भी लोग इसी को गलत बता रहे हैं सोशल मीडिया पर, रजत दलाल को। क्या रे, तुझे जो है पूछा गया था कि बता तेरी दाढ़ी उड़ाऊं कि नहीं उड़ाऊं, तू बोलेगा हाँ तो मैं उड़ा दूंगा, तू बोलेगा ना तो मैं नहीं उड़ाऊंगा। उसने क्या बोला कि देख, मैं ऐसे बैठा हूँ और तेरे हाथ में है ट्रिमर, ठीक है, तुझे जो कर सकता, जो तू करना चाहता है वो तू कर ले, और जो मैं करना चाहूँगा उसके बाद फिर तू रोना मत। तो तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई कि तू ये कर रहा है और फिर तू ये एक्सपेक्ट करता है कि ये पलट के ये ना करे। जो जैसा तू उसके साथ कर रहा है तो उसके पास भी राइट्स है कि वो भी तेरे खिलाफ वैसा ही करे, और बल्कि डबल करना चाहिए। लेकिन इसमें भी जो महान ज्ञानी लोग हैं सोशल मीडिया पे बैठ के ओवर एक्टिंग करते हैं, उन्होंने रजत दलाल को यहाँ गलत साबित कर दिया। यहाँ क्या किया? गलत साबित कर दिया। और ये इन बातों को सब ने इग्नोर कर दिया, उन बड़े बड़े महापंडितों ने, कि तेरे जैसे 2 बाहर रहते हैं, 2 वैनिटी वैन में रहते हैं, 2 आगे रहते हैं, 2 पीछे रहते हैं, तेरे जैसे को मैं यहाँ पे रखता हूँ। मतलब ये चीज़ें जब बोली हैं करण ने, तो इन सभी बातों को
इन ज्ञानियों ने हाइड कर दिया। बाकी उसकी बातों को पकड़ लिया, रजत दलाल की बातों को पकड़ लिया कि ये जो तुम बाहर की धमकियां देते हो, ये जो लंबी ज़िंदगी है, रातां लंबियां लंबियां वे, ये वाली जो धमकियां देते हो, ये सब नोट की जा रही हैं। रील आई थी ना मेरे सामने, इसलिए मुझे पता है। मैंने कोई किसी का भाई, मैं मेरे पास टाइम नहीं है। और जी नंबर वन पे बिपिन डी सेना है, नो डाउट। बिल्कुल प्रोफेशनल आदमी, जेंटलमैन, प्योर जेन्युइन। जो एक चुम को एक नारे से बांध दिया है ना तुम लोगों ने कि जेन्युइन है, प्योर है, रियल है, ओरिजिनल है, भाई क्या क्या वो ऐसा रायता फैलाएगी भाई। बहुत अच्छा गेम उसने, मतलब मैं बोलूँ माइंड गेम खेल दिया है। इससे अच्छा चुम दरांग सुरुति का से अच्छा पता है मैं किसको देखना पसंद करता? यामिनी को और ईडन रोज को देख लेता मैं भाई। उन्हें देख के मैं बोर नहीं होता, लेकिन इन दोनों को देख के मैं इरिटेट भी होता हूँ और बोर भी होता हूँ। मैं ऐसे लोगों को क्यों देखूं जो अपने लिए खेलने ही नहीं आए हैं। और ये अब से नहीं हुआ हुआ है कि अब 2 हफ्ते बचे हैं या 3 हफ्ते बचे हैं तो ये बिछे हुए हैं। ये लगभग आधे सीजन से इन लोगों ने ठान लिया था कि हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए। याद कीजिए जो पहला टाइम गॉड बना था ये भिवंडी सेना, उस वक्त करण ने सवाल पूछा था कि तुम अपनी ट्रॉफी मुझे दे दोगी? वो कह रही हाँ दे दूंगी। तो वो तो शुरुआती दौर था। तो जनता को वहां से समझ जाना चाहिए था कि भाई क्या है इसका सीन, ये हम इसे वोट क्यों करें जब ये खुद नहीं जीतना चाहती। लेकिन ठीक है, जनता तो जनता है, क्या ही किया जाए। तो भिवंडी सेना नंबर वन डिजर्विंग है। और मुझे नहीं लगता कि रजत दलाल अब यहाँ से भिवंडी सेना को पकड़ सकते हैं या टच भी कर सकते हैं। बहुत डिफरेंस आ